नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से मिक्सचर एंड एलिगेशन की प्रैक्टिस लेके आए हैं 2017 से लेके 2024 तक। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको आपको कैसे कैसे करना है। आप बहुत आराम आराम से करते हुए चलेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए और करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक चीज और हम लोगों ने नोट की कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनकी वैरायटी लिमिटेड है। खुदा ना खास्ता कोई 0.1% कोई अलग आ गया तो आ गया, अदरवाइज उनकी वैरायटी लिमिटेड है। ऐसा आपको ये 66 क्वेश्चन के बाद पता लग जाएगा। 30 रुपीज प्रति केजी। देखिए, कुछ हिंदी में हल्का हल्का सा फॉन्ट का मिस्टेक हो सकता है, आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। 30 रुपीज प्रति केजी की चीनी को 45 रुपीज प्रति केजी की चीनी के साथ किस रेशो में मिलाएं कि 40 रुपीज में बेचने पर 20% का लाभ हो। फेमस क्वेश्चन है और ऐसे करीब आपको 10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 30 रुपीज, 45 रुपीज और आपने बेचा 42 रुपीज और 20% का प्रॉफिट। देखिए, ये सीपी तो ये भी सीपी होना चाहिए। यहां 42 रुपीज एसपी है। क्या चीज है? एसपी। अब एसपी को सीपी बनाने के सिस्टम, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज। 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा, यानी सीपी कितना है? 5, तो एसपी कितना है? 6। मैं कह रहा हूं किसी प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20% का मतलब है 1/5, 5 रुपए का सामान 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा, यानी 6 रुपए में बेचा। तो 6 रुपए में बेचा, 6 रुपीज में बेचा, लेकिन यहां कितने में बेचा? 42। 7 से मल्टीप्लाई और ये कितना हो गया? 35। तो बेटा यहां पे आपका 35 आ गया और तुरंत ही आप सलमान खान को बुला लीजिएगा। सलमान खान को हम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस तरह की टेक्निक को सलमान खान फास्ट करता है। इसको इसमें से घटाया 5, इसको इसमें से घटाया 10 और आपका आंसर आ गया 2:1 और मेरा आंसर इज राइट 2:1। अच्छी तरह देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे किया गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पे आपको स्पीड बनानी होगी। 30 रुपीज, 5 रुपीज का मिला के 42 रुपीज का सेल आउट करें, 20% का प्रॉफिट हो तो सीपी कितना? 35। आपने यूं किया और यूं किया, यूं और यूं, खत्म, और आपका आंसर आ गया 2:1। यानी कि 2 kg तो आप 30 रुपीज केजी वाली शुगर लेंगे और 1 kg आप 45 रुपीज केजी वाली शुगर लेंगे, तो आपकी रेट कितनी निकल के आ जाएगी? 35। बोलो भाई, क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको थोड़ा स्पीडली आंसर देना होगा। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, दोबारा करना है, आप सबको करने। नंबर 2, 3 bottles of equal capacity containing mixture of milk and water ratio 2:5, 3:4 or 4:5 respectively. These 3 bottles are emptied into a large bottle. What will be the ratio milk and water respectively in the large bottle? देखिए, इसमें कहा है 3 समान क्षमता की बोतल हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में ये है, दूसरे में ये है और तीसरे में ये है, और इनको किसी एक बोतल में डाल दिया गया। सही है, किसी एक बोतल में डाल दिया गया, तो बताइए आपका रेशियो क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने करा ए बोतल है आपकी 2:5 और बी बोतल है आपकी 3:4 और सी बोतल है आपकी 4:5। हाँ जी, अब तक आपका आंसर आ गया होगा, कर लिया होगा सबने। दोबारा करना है। देखिए, जितनी बार चीजों को करेंगे उतना फायदा होने वाला है आपको। सही है ना? उतना फायदा होने वाला है, ये चीज ध्यान रखें। चलिए, मिल्क 2/7, ये मिल्क हो गया। इसमें मिल्क कितना है? 3/7
प्लस 4/9, ये मिल्क हो गया। चलिए वाटर 5/7, 5/7 प्लस 4/7 प्लस 5/9, ये क्या हो गया आपका वाटर। भैया मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, खत्म काम। अब आपको इसको एलसीएम लेके खत्म करना है और आपकी सारी कहानी खत्म। देखिए 3 to 5 इसको करने का तरीका, जो बच्चे कैलकुलेशन में पुअर हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखेंगे आप। हाँ, आपको खांसी हो रही है, आप फ्रीज बाहर हो जाओ। हाँ, सिंप्लीफिकेशन की आप वीडियो देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिएगा 3 और 2 5, 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, ये 45 और ये 28, 8 5 13, 6 और 1 7 और ये हो गए 63, खत्म। मैंने बिना एलसीएम लिए हुए काम किया। दोबारा देखो 3 और 2 5, 5/7 है, 9 पंजे 45, 7 चौक 28, इसको प्लस करा 13, 6 2 8, 4 2 6 7। ऐसे ही मैंने करा 9 और 7, 81 और 35, 81, 81 और 35, तो ये हो गए आपके 6 और 1 1 6 और 9 7 63। लो बेटा आपका आंसर 73:116 आ रहा है। 73:116 मेरा बी आंसर है। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, दूध की जगह दूध निकालो, पानी की जगह पानी निकालो। देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से और पकड़ा जाता है। यहां तो इसने समान क्वांटिटी ली, हो सकता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ले लेता, हो सकता है 1:2:3 में ले लेता, तो आपको यहां पे उसको मल्टीप्लाई और कर देना है, खत्म काम। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपसे यूं पूछ ले कि साहब मिल्क का परसेंटेज बताओ, तो मिल्क ऊपर टोटल नीचे और इनटू 100। कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख सकते हैं। चलिए साहब दोबारा हमने क्या करा 2/7 और ये क्या करा 3/7, ये क्या करा 4/9, ये 5/7, टोटल 7 में 5 है, 7 में 4 है और 9 में 5 है, और इन सबको अटैच करा और इन सबको अटैच करा, आंसर दिस वन। बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। चलिए जो बात कह रहे थे हम वही बात यहां पे हो गई। 3 कंटेनर जिनका वॉल्यूम 2 लीटर 3 लीटर और 4 लीटर में है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले में 4:1, दूसरे में 11:4 और तीसरे में 7:3। तीनों के मिश्रण को बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशो क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल सेम ऐसा की ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा A B C 4:1, 11:4 और 7:3, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है और ये 4 लीटर है। सही है सब। देखिए अब हमने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें स्प्रिट और पानी का मिक्सचर चाहिए। पहला स्प्रिट है दूसरा पानी है। मैं एक बार में निकाल रहा हूं। 2 लीटर में से 4/5 निकाल दो, 5 हो गया। 3 लीटर में से 11/15 निकाल दो और 4 लीटर में से 7/10 निकाल दो। ये क्या चीज हो गई आपकी स्प्रिट। पानी की बात कर लें अपन। 2 लीटर में से 1/5 निकाल दो प्लस 3 लीटर में से 4/15 निकाल दो प्लस 4 लीटर में से 3/10 निकाल दो, खत्म। लो बेटा ये आपका स्प्रिट, ये आपका पानी। अब आपको केवल और केवल कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है। आपकी सिचुएशन बन चुकी है। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन एक एनालिटिकल टॉपिक है कि उसको एनालिसिस करवाना चाहता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन मिलते हैं, भरपूर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। 3 5 कट गया, 2 5 कट गया। हमने क्यों काटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। बेटा 8 ये हो गया,
11 ये हो गया, 14 ये हो गया, 15, 25, 33, 33 अपॉन 5 तो ये हो गया। चलो इससे बात करें, ये और ये और ये, 2 और 8, 6, 6, 12, 12 अपॉन 5, 11 और 4। बेटा आंसर आ रहा है क्या? 11/4। सी में आंसर है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कॉपरेट करें, सी में आंसर है और 11/4। देखिए कैलकुलेशन करते समय बहुत सावधानी रखनी है आपको, बहुत प्यार से करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को यदि आप सेम कर देते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने क्या करा, इसको सेट किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर का ऊपर लिया, ऊपर का ऊपर, नीचे 5 से 5, 3 से काट दिया, 11/4। बोलो भाई क्लियर? 2 तरह के क्वेश्चन हो, 3 तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा? पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में भरपूर आता है। सबसे पहले उससे कहो भैया 80 लीटर में 10% दूध है, यानी कि मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है? 10% यानी 8 लीटर, और ये कितना है? 72 लीटर। पहली लाइन पूरी हो चुकी है हमारी। पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा? कितना दूध? पानी का परसेंटेज कितना करना है? 80%। तो ये कितना परसेंट हो गया? 20%। अब तो आपको लिंक लगानी है और कोई काम नहीं करना है, केवल हल्का सा लिंक लगा देंगे, आंसर होगा। 80 का रिलेशन किससे? 72 से। मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई, अब देखो अच्छी तरह देखना जरा, यहां आप ये मान लो ये 2:8 है, तो 8 का रिलेशन, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 होना चाहिए। ये 8 है तो ये भैया कितने लीटर होगा? 10। और मेरा आंसर क्या आ गया? 10। फिनिश इट। हर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, सारे एग्जाम्स में आने वाला है, सारे एग्जाम्स में आने वाला है। सबसे पहले 80 लीटर में 10% मिल्क है, 80 लीटर में 10% मिल्क है, तो आपने 8 लीटर मिल्क, 72 वाटर, और आपने क्या करा? आपने मिल्क मिलाया, और मिल्क मिलाने के लिए आपके पास वाटर कितना हो गया? 80%। 80% का लिंक इससे, तो 8 का 9 से 72 हो गया, और 2 का 18, 9 से 18 हो गया, तो ये 8 है, तो इसको कितना करना पड़ेगा? 10, इससे ये 18 होगा। बोलो भाई क्लियर? बहुत अच्छी तरह से देखिए, तरीका यही होगा, ये सबसे फास्ट तरीका है। चले, इसमें एक एक्स वाली दूसरी विधि भी है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखिए हकीकत में ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड है। चलिए, इनकम कितनी है? 13,500। एक्सपेंसेस कितना है? 9,000। सेविंग कितनी है? 4,500। चलिए, उसने 14% इनकम बढ़ा दी और 7% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो बताइए ये कितने परसेंट बढ़ जाए? देखिए क्वेश्चन को कर तो 6ठी क्लास का बच्चा भी लेगा, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कुछ नए तरीके से करना। समझिए, देखिए नया तरीका कहता है कि दुनिया में जो ये परसेंटेज होता है, ये कहीं ना कहीं बेस को सेम करता है, और यदि आपने इसका बेस सेम करना सीख लिया तो पूरे क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना। चलिए पहले बेस को सेम करते हैं। देखिए 4,500 का डबल कितना है? 9,000। और 45 का ट्रिपल कितना है? दिस। हाँ जी क्लियर। अब
छोटी सी चीज समझते हैं अपन, पहले बेसिक समझते हैं। देखिए मैंने कहा 100 का 20% कितना हुआ 20। अच्छा एक बात बताइए 200 का 10% कितना हुआ 20। अच्छा बताइए 400 का 5% कितना हुआ 20। एक चीज आपके समझ में आई, यदि मैं नंबर को डबल कर दूं और परसेंटेज को आधा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया खेल? यदि मैं नंबर को आधा कर दूं परसेंटेज को डबल कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है। हाँ जी, पहले तो ये बॉक्स में बना दें अब, ताकि इससे हम सारी कहानी करने वाले हैं, क्योंकि अगली लाइन में तो आप आंसर रखने वाले हैं। आपने बहुत बड़े तरीके से करा होगा इसको। देखो मैंने सबसे ये कहा कि भैया मैं सबको 4500 बना रहा हूं, सबको 4500 बना रहा हूं। चलो मैंने 4500 बनाने के लिए इसको क्या किया आधा, इसको आधा किया 4500 बन गया, तो इसको डबल कर दो 14%, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना बैंक में डीआई इसी तरह से फास्ट होती है। अब मैंने इसको 1/3 करा तो इसको 1/3 करा, 1/3 कर दिया तो इसको ट्रिपल कर दो, कितनी हो गई 42%। खत्म। मेरा आंसर कितना आ गया 28%। आंसर आ गया, फिनिश। हाँ जी क्लियर, मजे आ गए बेटा। चीजें ऐसी ऐसी सीखने को मिलेंगी क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, नहीं नहीं सर ये तो सेटिंग में नहीं होता। तो अरे नहीं होता तो जैसा आपने निकाला वैसा पहले ही निकाल रहे होते। उसमें भी एक टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, आने दो वो भी क्वेश्चन आने दो, वो भी सिखाएंगे हम आपको। दोबारा देखें, मैंने क्या करा सबको बेस सेम कर दिया। अब सबका बेस से इसको 4500 कर दिया तो इसको डबल कर दो, इसको 4500 कर दिया तो इसको डबल कर दो। 42 में से 14% माइनस करा। अब तो सीधा सीधा कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है सबका। पहले क्यों नहीं घटा सकते थे? क्योंकि सबके बेस अलग अलग हैं। परसेंटेज एक ही चीज सिखा के जाता है, बेस को सेम कर दो, हम राजा हैं, खत्म काम। बोलो भाई क्लियर, सीधा सीधा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जिसमें दूध की मात्रा 10% है, कितना पानी मिलाया जाए? देखिए क्वेश्चन फिर दोबारा से आया है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल हाथ फटाफट चलने चाहिए, आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 80 लीटर है, मिल्क 10% है, वाटर 72 है, कितना पानी मिलाएं? मिला दिया, 5% दूध हो गया, ये 95% हो गया, खत्म। 5 का लिंक किससे? 8 से। तो 95 का लिंक किससे? 8/5 इंटू 95, 5 19 इंटू 8 कितना? 162। 152। चलिए थोड़ा सा बोल दिया करो, 152। अब सीधी सी बात है, ये पूरा मिला के 152 होना चाहिए। ये 152 कब होगा? इसमें से 72 माइनस करेंगे तो 80 आएगा ना। तो आपका आंसर क्या आया? 80। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 80। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन खत्म। बोलो भाई दोबारा। 80 लीटर में 8 लीटर आपका मिक्सचर है, 8 लीटर मिल्क है, 72 वाटर है, वाटर x मिलाया, ये आ गया। मिल्क आपने मिल्क 5% चाहिए, ये 95, 5 का लिंक इससे, तो 95 का लिंक इससे, ये 152 होना चाहिए। 72 में क्या मिलाएं कि 152 आए? तो 80। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 80। बोलो भाई क्लियर।
देखिए इसका एक दूसरा तरीका बताने की इच्छा हो रही है, मैं बता लेता हूं। आप चाहते हैं सर ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या है, 80 लीटर है, इसमें 10% मिल्क है। अब 80 लीटर में आपने पानी मिला दिया तो ये बढ़ गया। अब इसमें 5% मिल्क है। खत्म क्वेश्चन, सिंगल लाइन। सही। देखिए कई लोग कहते हैं कि x अच्छा नहीं रहता। भाई साहब x बहुत अच्छा काम भी करता है। तो 162 और 80 प्लस x, और x इक्वल टू कितना हो गया 80, 16, 160 और ये कितना हो गया 80। खत्म क्वेश्चन। देखिए इस चीज को पकड़ने की टेक्निक सिखाएंगे हम आपको। इस चीज को पकड़ने की एक टेक्निक सिखाएंगे। सबसे पहले उस टेक्निक को कैसे पकड़ना है, टेक्निक को पकड़ना है जो दुनिया में फिक्स है उसे पकड़ो। 80 का 10% मिल्क है और 80 प्लस x, अब मिक्सचर बढ़ चुका है, इसका 5% मिल्क है। भाई साहब मिल्क तो हेलन चलन नहीं हुई है ना, यहां भी मिल्क है और यहां भी मिल्क है। बोलो भाई क्लियर? चलो भाई क्लियर। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। दो तरीके सिखाए मैंने आपको, ये तरीका कई जगह बहुत ज्यादा बेस्ट काम करेगा। 7 नंबर, चलिए 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 केजी, 36 केजी और 84 केजी, 3 तरह के गेहूं ए बी सी से पूरा भरा हुआ है। 3 डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं। 3 प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद फिर 3 डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी है? चलो सब, बड़ा शानदार क्वेश्चन है सब, और बाकायदा लेवल को टच करता है, बिल्कुल लेवल को टच करता है। हाँ जी, 3 डिब्बे हैं आपके पास ए बी सी, ए बी सी। ए आपका 24 केजी का है, ये 36 केजी का है और ये 84 केजी का है। तीनों में 3 प्रकार के गेहूं एबीसी भर दिए, और एबीसी गेहूं भरने के बाद इनको मिलान कर दिया। बिल्कुल शांत रहेंगे सब बच्चे, बिल्कुल शांत रहेंगे, जब भी बैठेंगे ध्यान रखना है। तीनों को मिलान कर दिया। एक बार सब बच्चों को यहीं पर रोक देना 10 मिनट। हाँ जी, एबीसी से पूरा भर दिया है, तीनों डब्बे खाली कर दिए गए हैं, और तीनों प्रकार के गेहूं अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को सबको मिला लिया अच्छी तरह से, और फिर इनको तीनों डिब्बों में भर दिया। और तीनों डिब्बों में भरने के बाद यूं पूछ रहा है तीसरे डिब्बे में ए वाला पार्ट कितना है, ए वाला पार्ट की मात्रा कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, 3 डिब्बे मेरे ये रही, ये 2:3:7 में ही आएंगे। बोलो, मैं फास्ट करने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा ये जो रेशो सेम रहेगा वो हर डिब्बे के लिए सेम रहेगा। खत्म, क्वेश्चन आ चुका है। अब उसने क्या पूछा है तीसरे डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में ये रहा 84 केजी का डिब्बा है, इसमें कौन सा चाहिए मुझे? ए चाहिए। ए 2 अपॉन कितना हो गया बेटा आपका आंसर कितना आ गया? 14। डी आंसर 14। हाँ जी फास्ट, अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। आप चाहते जबरदस्ती क्वेश्चन को लेंदी तो बनाना ही नहीं है, होता ही नहीं है लेंदी। दोबारा से देखते हैं। आपने क्या देखा कि सर 3 तरह के डिब्बे हैं और 3 तरह के डिब्बों में अलग अलग गेहूं है, तो 2:3:7 में सबको मिला दिया। भाई साहब जो मिक्सचर बन गया वो तीनों डिब्बों में सेम ही तो जा रहा है। अच्छा मुझे तीसरे डिब्बे से पूछना है, तो तीसरे डिब्बे से पूछ लिया 84 कि भैया आपके पास ए कितना है? ए ऊपर और टोटल नीचे कितना है? 14। इस जिससे मतलब है उसी को निकालो ना, खत्म आंसर आपका। बोलो भाई क्लियर? फास्ट तरीका। सब बच्चों को सीट दी गई थी और कुछ बच्चे पता लगेगा कितने कितने करके लाए हैं।
क्योंकि सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 से 2024 तक चलने वाले हैं पूरे वीक में, ताकि केवल मिक्सचर एंड एलिगेशन पे हम लोग अच्छा वर्क कर सकें। चलिए, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी का रेशो ये है। सेम क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया, ए बी सी। ए कितना है 5:9, ये कितना है 7:9, ये कितना है 2:1। ये कह रहा है तीसरे मिश्रण में डाल दिया, मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताओ। 5 पहला क्या है 5:7, सॉरी 5:7। अब देखो क्वेश्चन में नई चीज है कि मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है, तो केवल दूध को फोकस करो आप। चलिए, दूध, अच्छा पहले दूध है 5/12, 7/16, 2/3। भाई साहब दूध है ना। चलो, अब मिश्रण कितना है भाई साहब 12 तो इसको माना है, 16 इसको माना है, 12 और 3 15 और 16 31 और इनटू क्या हो गया 100, और आपका क्वेश्चन खत्म। फ्री लो सब, फ्री क्वेश्चन। परसेंटेज हो चाहे रेशियो हो, बिल्कुल लिंक पर निगाह रखेंगे आप। बहुत शानदार टॉपिक बनाया हुआ है, सारी वीडियो को बार बार देखें आप, सारी वीडियो को बार बार देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लगने वाली हैं। चलिए, अब इसको काटा पीटी करें। कितना एलसीएम लिया 48 एलसीएम लिया, इंटू 31 इंटू 100, 348। देखिए थोड़ा सा काटा पीटी में मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, सही है ना। 4 से 25 थी 75, 25 हाँ 25 सत्ते 175, चलिए काटा पीटी कर रहे हैं। 372 से कितनी बार जा रहा है भैया 4 4 × 16। देखो आंसर भी पूरे के पूरे नजदीक तक में दिए हैं आपको, सही है ना। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 × 12 13 14। इसलिए हम 9 और 8 17, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते क्वेश्चन में, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। 3 0 ये हुआ आपका 9 × 27, 9 चौक 36, 9 × 27। मेरे हिसाब से ए आंसर आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग, बी 50.7। कहां गड़बड़ी हुई फटाफट से चेक करो, चेक करो। चेक करो पहले। 5/12, 7 9 7 16 बिल्कुल सही है। 2/3 बिल्कुल सही है। सबसे पहले मिल्क की बात की, मिल्क का परसेंटेज 7 5 12, 12 16, 12 3 15, 31। एक बड़ी बोतल में, एक बड़ी बोतल यानी कि नहीं नहीं नहीं, पर तीनों बोतलों का साइज तो सेम था। रुक, तसल्ली तसल्ली। अब तो सीधी सीधी सी बात करते हैं अपन, समझो। 3 बोतल हैं, सही है, समान क्वांटिटी की हैं, सही है, सही है ना, बिल्कुल समान क्वांटिटी की है। पहली बोतल में कितना है 5/12, दूसरी में, तीसरी में मिल्क कितना होगा। अच्छा तीनों बोतलों, अच्छा तीनों बोतल समान मात्रा में हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तीनों बोतल समान कैपेसिटी की हैं, बिल्कुल सही है। समान कैपेसिटी की है तो आपको पहले समान कैपेसिटी भी तो शो करनी पड़ेगी, इसमें समान कैपेसिटी भी शो करनी पड़ेगी। तो ये 7 5 12 और ये
16 और ये 3, आपको 3 से मल्टीप्लाई, 12 थी 36, 3 से क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना है। हाँ भाई, एक बार देखो फटाफट से। हाँ जी, एक बार फिर से देखें अपन। देखिए 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी, तो 5:7 ये आपका आ गया। इसमें केवल दूध को निकालो, 5/12, 7/16, 2/3, ये दूध निकाल लिया। टोटल में से, टोटल तो 1-1 लीटर लिया था, 3 लीटर इंटू 100, खत्म क्वेश्चन, फ्री। क्वेश्चन सिंगल लाइन का था। देखिए जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।